हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स। इसके पहले के लेक्चर में हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स वगैरह देख चुके हैं, उसका प्रिपरेशन, उसके केमिकल रिएक्शन। सेम कंसेप्ट लगाकर हमको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स और ऑर्गेनोजिंक कंपाउंड स्टडी करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर समवॉट लेस रिएक्टिव देन देयर सोडियम एनालॉग्स। इसी टाइप के दिखने वाले जो सोडियम के कंपाउंड्स होते हैं, उससे ये थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं ऑर्गेनोलिथियम के कंपाउंड। और जैसा कि हम लोग जानते ही है, सोडियम की वैलेंसी वन ही होती है और लिथियम की वैलेंसी भी वन ही होती है। लेकिन लिथियम के कंपाउंड थोड़े से कम रिएक्टिव होंगे। ऑन द अदर हैंड, दे आर मोर रिएक्टिव देन देयर मैग्नीशियम एनालॉग्स एंड ऑल्सो अंडरगो सम यूजफुल एडिशनल रिएक्शंस। तो देखिए, सोडियम से कम रिएक्टिव रहेंगे, लेकिन मैग्नीशियम वाले कंपाउंड जो रहेंगे उनसे थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होंगे और इसके कुछ यूजफुल एडिशनल रिएक्शंस भी होते हैं। These two facts give organolithium compounds their special use in the synthesis। देखिए, इसका जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं हम लोग, वो करते हैं सिंथेसिस में। प्रिपरेशन देखिए, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द फॉलोइंग मेथड्स। जो सबसे पहली मेथड है वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही हम लोगों को याद रखनी है। फ्रॉम मेटल्स एंड ऑर्गेनिक हलाइड्स, हम मेटल यूज करेंगे और ऑर्गेनिक हलाइड्स यूज करेंगे। लाइक Grignard reagents, organolethium compounds can often be prepared by cooling to minimize Wurtz reaction. A mixture of organic halide in ether with metallic lithium। देखिए, ऑर्गेनिक हलाइड लेना है हमको, इथरल मीडियम लेना है, क्योंकि मेटल है तो मेटल को आप लोग एक्वियस मीडियम में रिएक्शन नहीं करवा सकते। उसके लिए हमको कुछ इनर्ट मीडियम भी रखना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग रखेंगे ईथर, या फिर ड्राई नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं with metallic lithium at -10 डिग्री सेल्सियस in the presence of dry nitrogen। देखिए, ईथर भी यूज करना है, -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी रखना है और उसके साथ ड्राई नाइट्रोजन भी रखना है। अगर नाइट्रोजन मीडियम ना मिला तो हम लोग आर्गोन भी यूज कर सकते हैं, सिंस ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर रिएक्टिव टू ऑक्सीजन। तो इसके लिए जो रिएक्शन होती है वो देखिए बहुत सिंपल रिएक्शन है। RX मतलब अल्किल हैलाइड प्लस 2 लिथियम। इसके साथ बाद जो रिएक्शन मिलती है हमको, जो एक्स है वो एक्स लिथियम से रिप्लेस होता है और एक एक्स जो है वो एल के साथ जाता है दूसरे एल के साथ। अभी यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, वही प्रॉब्लम जो हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में देखी थी। जैसे यहाँ पर एक्स जो है, एक्स के ऊपर निगेटिव चार्ज है, आर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये जो दोनों लिथियम है वो दोनों लिथियम रहेंगे पॉजिटिवली चार्ज। तो अभी यहाँ पर क्या होता है, एक लिथियम एक्स के साथ जाएगा क्योंकि इट इज निगेटिवली चार्ज, और दूसरा लिथियम जो है आर को कन्वर्ट कर देगा निगेटिवली चार्ज में, इसीलिए वो भी आर एल आई प्लस एल आई एक्स, इस तरीके के हमको मॉइटीज मिलेंगी। और जो रिएक्टेंट हम लोगों ने यूज किए, रिएजेंट्स यूज किए, वो है ड्राई नाइट्रोजन -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ इथरल मीडियम में। Ether मतलब E2O। As aryl halides are less prone to Wurtz reaction, the aryl lithium compounds can be prepared even at boiling point of the solvent। देखिए, जो अरिल हलाइड्स होते हैं, अरिल मीन्स बेंजीन रिंग के साथ अगर हैलोजन अटैच्ड है तो उनको हम लोग बोलते हैं अरिल हलाइड्स। ये लेस, इनकी रिएक्शन बहुत कम होती है, वर्ड्स रिएक्शन। तो जो अरिल लिथियम कंपाउंड्स है उनको हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इवन एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। इसका मतलब इनकी वर्ड्स रिएक्शन नहीं होती, इसीलिए हम लोग इनको यूज करेंगे, अरिल लिथियम। मेटल हैलोजन एक्सचेंज, अभी दूसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो भी इजी है। इस पर क्या होता है, देखिए, मेटल हैलोजन एक्सचेंज में सिंस अरिल एंड विनिल हलाइड्स डू नॉट रिएक्ट वेल विद मेटेलिक लिथियम, देयर करस्पॉन्डिंग लिथियम कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेटल हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। देखिए, अरिल और विनिल हलाइड जो है वो अच्छे से रिएक्ट नहीं होते मेटेलिक लिथियम के साथ। यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए, अगर आप अरिल या फिर विनिलिक सिस्टम लेते हो, उनके हैलोजेंस लेते हो, तो उनकी रिएक्शन नहीं होने वाली लिथियम के साथ। लेकिन हमको उसमें लिथियम तो डालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका सीधा सीधा एक्सचेंज करवाएंगे, उससे लोअर क्वालिटी के लिथियम कंपाउंड लेंगे हम लोग। मेटल हैलोजन एक्सचेंज होगा और उसके बाद ही रिएक्शन मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे नीचे दिखाया गया, फिनिल के साथ अगर लिथियम लगाना है हमको, तो हम लोग फिनिल का ब्रोमाइड लेंगे, क्योंकि उसका डायरेक्टली लिथियम नहीं बनने वाला। तो हम ब्यूटिल लिथियम लेंगे। ब्यूटिल लिथियम के साथ अगर इसकी रिएक्शन होती है तो ये Br और Li एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, और फिनिल के साथ लिथियम चला जाएगा और ब्यूटिल ग्रुप के साथ Br चला जाएगा। सिमिलरली देखिए, विनिलिक सिस्टम है, विनिलिक सिस्टम के साथ Br लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ भी हम लोग डायरेक्टली लिथियम नहीं लगा सकते मेटेलिक के साथ, तो इसलिए हम लोग ये लेंगे प्रोपिल लिथियम, और उसके बाद वो लिथियम जो है वो Br के साथ एक्सचेंज हो जाएगा और हमको जो नया कंपाउंड मिल जाएगा। जो तीसरे टाइप की रिएक्शन है वो है
फ्रॉम ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड्स। इस केस में हमको करना कुछ नहीं है, ऑर्गेनोमर्क्यूरी कंपाउंड लेंगे, लेकिन मर्क्यूरी की खासियत यह है कि मर्क्यूरी जो है वो दो वैलेंसी दिखाता है, टू। इसका मतलब एक मर्क्यूरी के साथ दो अल्किल ग्रुप रहेंगे, लेकिन लिथियम की वैलेंसी होती है वन। यहाँ पर अल्किल ग्रुप दो दिख रहे हैं, इसलिए हम लोग दो लिथियम यूज करेंगे, और दो लिथियम यूज करने के बाद वो दोनों लिथियम आर के साथ चले जाएंगे, और जो एच है, जैसे लिथियम यहाँ पर फ्री था, अभी उस केस में एच जो है वो फ्री छूट जाएगा। तो इस केस से यानी तीनों टाइप की रिएक्शन से हमको जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग इनके रिएक्शंस। देखिए रिएक्शन सेम है जैसे हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखा था, उसी टाइप के रिएक्शन हमको इसमें स्टडी करनी है। सेम टाइप का मैकेनिज्म दिखेगा। लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड टू सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो सबसे पहला वो है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। अभी हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे, तो हाइड्रोकार्बन के लिए हमको तीन चीजें याद रखनी है। एक तो आप अल्किल लिथियम के साथ वाटर यूज करोगे, या फिर अल्किल लिथियम के साथ अल्कोहल यूज करोगे, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल, वो भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सबके पास जो यच है वो यच रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको ये जो यच है, यच ये लिथियम की जगह पे लेके जाना है, और लिथियम को यच की जगह पे वापस लेके आना है। तो उसके बाद आपको जो रिएक्शन है वो मिल जाएगी। देखिए ट्राई करके देखते हैं हम लोग, एक ऐसी रिएक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लिथियम के साथ वाटर की रिएक्शन करते हैं अल्किल लिथियम के साथ, तो हमको मिलेगा अल्केन प्लस LiOH, लिथियम हाइड्रोक्साइड। सिमिलरली सेकंड केस, ReLi के साथ हम लोग अल्कोहल यूज करेंगे R-OH, तो इस केस में जो H है वो H L के साथ चला जाएगा, L की जगह पे चला जाएगा, तो हमको मिलेगा अल्केन RH प्लस LiO R-। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। देखिए हमको यूज करना है सबसे पहले ReLi प्लस इसके साथ रिएक्शन होने वाली है HOH की। तो देखिए क्या होता है, यहाँ से हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। ये हो गया निगेटिव पार्ट, ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, ये निगेटिव पार्ट। अभी जो पॉजिटिव पार्ट है निगेटिव के पास जाएगा, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है इधर निगेटिव के साथ जाएगा। इसका मतलब ये R के साथ एच चला गया, प्लस Li के साथ चला गया OH। सेकंड केस देखते हैं, R डैश सॉरी ReLi प्लस R डैश OH। इस केस में हम लोग यहाँ से ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पर हमको ये एच मिलेगा पॉजिटिव, और ये जो मॉइटी है वो मिलेगी निगेटिव। यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ये Li जो है ये R-O के साथ जाएगा, और ये जो R है ये H के साथ जाएगा। इसका मतलब हमको मिलेगा RH प्लस R-OLi। इस टाइप से हमको कंपाउंड मिलेंगे। तीसरे केस अगर देखने की कोशिश करेंगे, तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन ली है। जैसे R लिया है, उसके बाद Li, उसके साथ रिएक्शन की है Br CH3OH की। तो इस केस में हमको मिलेगा, ये यहाँ से ब्रेक कर देंगे हम लोग, क्योंकि हमको हमेशा प्रोटॉन चाहिए होगा इस केस में। तो ये H जाएगा R के साथ, ये मिलेगा हमको RH मतलब अल्केन, प्लस अभी जो बची हुई मॉइटी है Br, उसके बाद CH3, उसके बाद O, उसके बाद लग जाएगा Li। अभी यहाँ पर एक देखने वाली बात है, आपने हमेशा देखा होगा, ये जो Li है ये जो ऑक्सीजन वाली साइड होती है, ऑक्सीजन के साथ ही हमेशा बाइंड होता है। ये देखिए OLi, यहाँ पर भी OLi, और यहाँ पर भी LiO। यही चीजें हमको आगे काम में आने वाली है, देखते हैं कैसे। देखिए फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल कैसे होता है अभी। जैसे कि हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रीजन में देखा था, हमको ब्रेक करना है उस मॉलिक्यूल को, और इधर जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, उसको भी ब्रेक करना है, और उसके आगे की प्रोसीजर जो है वो भी हम लोगों ने देखी थी। सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मतलब जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन बताई गई है फॉर्मल्डिहाइड के साथ, यानी कि अगर हमको अल्कोहल बनाना है तो हमको कार्बोनिल कंपाउंड ही हमेशा लेना है। जैसे यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिया है, तो उसके साथ ReLi की रिएक्शन की है, तो हमको जो है प्राइमरी अल्कोहल मिला है प्लस LiOH। अब ये रिएक्शन कैसे होती है इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर HC डबल बॉन्ड और H है, ये डबल बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा, और ये भी यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अभी ऑक्सीजन जाएगा निगेटिव चार्ज लेके, तो Li उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और ये कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो R है उसके साथ चला जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर R लग जाएगा, ये OLi, और इसके साथ अगर हम लोग वाटर की रिएक्शन करते हैं तो हमको मिलता है प्राइमरी अल्कोहल। अभी आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, जितने ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड होंगे उतने ही मॉलिक्यूल ReLi के आपको लगने वाले हैं। इस रिएक्शन को थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, रिएक्शन कैसे होती है। देखिए सबसे पहले हम लोग लेंगे फॉर्मल्डिहाइड H, C डबल बॉन्ड O और
एच प्लस इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं आर एल आई की, तो इसको हम लोग यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। अगर इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा निगेटिव, कार्बन हो जाएगा पॉजिटिव। तो अभी देखिए निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से कार्बन की तरफ आर चला जाएगा और एल आई चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ। इसका मतलब जो एडक्ट मिलेगा हमको इस टाइप का मिलेगा एच, उसके बाद कार्बन, उसके नीचे लगेगा आर, इधर तो एच ऑलरेडी था, और इधर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्डेड, उसके साथ आएगा एल आई। अगर इसके साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं वाटर की प्लस एच टू, यानी कि हम लोग ऐसे लिख देंगे एच ओ एच, यहाँ से ब्रेक कर देंगे, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव, और यहाँ से अगर कंसिडर करते हैं तो ये निगेटिव, इट इज पॉजिटिव। तो ये जो निगेटिव पार्ट है ये एल के साथ चला जाएगा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, और ये चला जाएगा ओ के पास। तो इसका मतलब जो हमको मॉलिक्यूल मिलेगा वो मॉलिक्यूल इस तरीके का मिलेगा, एच कार्बन, उसके साथ ओ एच, फिर एच, और फिर आर। इसका मतलब दिस इज प्राइमरी अल्कोहल प्लस, अब ये एल आई के साथ ओ एच जाएगा, इसका मतलब एल आई और ये ओ एच। इसी टाइप से आपको हमेशा रिएक्शन करके कंसिडर करनी है। तो चलिए आगे की रिएक्शन स्टडी करते हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड के साथ आपको हमेशा प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। अगर हम लोग एक लेवल आगे का अल्डिहाइड कंसिडर करते हैं, फॉर एग्जांपल एसिटाल्डिहाइड, तो आपको मिलेगा सेकेंडरी अल्कोहल। सेम प्रोसीजर फॉलो किए, सिर्फ यहाँ पर एच की जगह पे सी एच थ्री कंसिडर हुआ है, सेम कंटिन्यू होते चलेगी रिएक्शन। और अगर एसीटोन लेते हैं तो यही एच को रिप्लेस कर दिया सी एच थ्री से, तो आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। लेकिन अगर हम लोग CO2 की बात करें तो CO2 के केस में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो लास्ट वाली स्टेप्स है उसके बाद भी थोड़ी सी रिएक्शन ये फर्दर पॉसिबल होती है। उस रिएक्शन को थोड़ा सा कंसिडर करेंगे हम लोग। देखिए ये जो सी डबल बॉन्ड वो है, एक बॉन्ड ब्रेक हो गया सबसे पहले, और ये लिथियम ऑक्सीजन के पास चला गया, आर लग गया कार्बन को। उसके बाद फिर से एक ऑक्सीजन बचा हुआ है डबल बॉन्ड के साथ, तो फिर से एक एल आएगा, आर एल आई, और वो बॉन्ड ब्रेक करके उसके साथ एल आई चला जाएगा, कार्बन के साथ आर चला जाएगा। इसका मतलब दो आर लग चुके हैं कार्बन को, दो ओ एल आई। इसका मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल हमको लगने वाले हैं। दो वाटर मॉलिक्यूल लगने के बाद ये एल आई जो है वो एच से रिप्लेस हो जाएगा हर बार। इसका मतलब दो ओ एच है, लेकिन एक ही कार्बन पे अगर दो ओ एच है तो वहां से वाटर का लॉस होता है, और एक ऑक्सीजन बचा रह जाएगा, एक एच टू के फॉर्म में चला जाएगा, और जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो हमको कीटोन मिलेगा। इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, देखिए कैसे होता है। हम लोगों को कंसीडर करना है सी डबल बॉन्ड ओ प्लस इसके साथ हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं आर एल आई की। ये पहला मॉलिक्यूल है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमको जो मॉइटी मिलेगी, इसका मतलब ये निगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, ये हमेशा निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एक ओ है, उसके साथ एल आई चला जाएगा, इधर आर लग जाएगा। अभी फिर भी एक डबल बॉन्ड बचा हुआ है, इसका मतलब फिर से हम लोग रिएक्शन कर सकते हैं। इसके साथ हम लोग फिर से एक आर एल आई मॉलिक्यूल लेंगे, इसका मतलब टोटल हम लोग दो ले रहे हैं, और ये निगेटिव ये पॉजिटिव, फिर से ये निगेटिव ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, सॉरी ऑक्सीजन निगेटिव कार्बन पॉजिटिव, तो ये आर चला जाएगा कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ एल आई चला जाएगा। इसका मतलब हमको मिलेगा ये आर कार्बन, ये दूसरा आर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एल आई, इधर भी ओ एल आई। अभी इसके साथ हम लोग रिएक्शन करेंगे दो एच ओ एच की, ये एच पॉजिटिव ये ओ एच निगेटिव, यहाँ पर भी हमको पता है ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो हमको मिलेगा डायोल आर सी, इधर ओ एच, इधर भी ओ एच, और यहाँ पर आर। लेकिन ऐसी केस में ये जो मॉलिक्यूल होगा ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, तो इस केस के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है, यहाँ से सिंपल मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। फॉर एग्जांपल ये H2O बाहर निकल जाएगा, H2O निकलने की वजह से कार्बन की वैलेंसी एक से कम हो गई, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन चला गया, इसकी भी वैलेंसी एक से कम हो गई, तो दोनों हाथ मिला लेंगे, और जो हमको मॉलिक्यूल मिलेगा ये माइनस H2O होने के बाद हमको मिलेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ और आर। इसका मतलब हमने CO2 लिया, CO2 से हमको मिला कीटोन। इस तरीके से आपको हमेशा कीटोन मिलेगा। अगर हम सेम रिएक्शन स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होने के, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जैसे जो है रिएक्ट हो जाएगा इंटरमीडिएट रेजोनेंस स्टेबलाइट का कार्बोक्सिलेट आयनायन फॉर्म करने के लिए, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट होगा, तो हमको कीटोन मिलेगा। सेम प्रोसीजर हमको फॉलो करनी है। कैसे, देखिए ये RCOH लिया है, यहाँ पर अभी देखिए ये ये एक ही डबल बॉन्ड यहाँ पर अवेलेबल है, तो एक ही हम लोग मॉलिक्यूल लेंगे। इसका मतलब एक जगह OLI लग जाएगा,
ये थोड़ी सी रिएक्शन गलत लिखी है यहाँ पर। यहाँ पर एच ऑलरेडी रहने देंगे हम लोग सिर्फ ये आर एल आई को एक ऑक्सीजन के साथ लगा लेंगे, तो ये ओ एल आई। इसके बाद हम लोग वाटर की रिएक्शन करेंगे। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ओ एच था, यहाँ पर ऑलरेडी ओ एच अभी लग चुका है। तो दो ओ एच होने की वजह से सेम प्रोसीजर जैसे हम लोगों ने इसके पहले फॉलो की थी, वही प्रोसीजर यहाँ पर फॉलो करेंगे। वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा तो हमको मिलेगा कीटोन। अभी देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स कैसे होता है। यानी कि यहाँ तक तो बात हो गई कि हम लोगों ने अल्डेहाइड यूज किया, फॉर्मल्डेहाइड, तो हमको प्राइमरी अल्कोहल मिला। हम लोगों ने एसिटाल्डेहाइड यूज किया तो हमको सेकेंडरी अल्कोहल मिला। जो हम लोगों ने कीटोन यूज किया तो हमको मिला टर्शियरी अल्कोहल। और अगर हम लोगों ने CO2 या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कराए अल्किल लिथियम के साथ तो हमको मिला कीटोन। लेकिन अगर हमको स्पेशली अल्डेहाइड या फिर कीटोन फॉर्म करना है तो हमको जो कंपाउंड लेना है, ये कंपाउंड ये लेना है, नाइट्रोजन कंटेनिंग, जिसको हम लोग बोलेंगे HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। अब ये पोटेशियम साइनाइड से डिफरेंट है, जो हम लोग बहुत बदनाम केमिकल है वो, कि जिसको खाने सबसे दुनिया का खतरनाक जहर बोला जाता है, जिसको खाने के बाद इंसान मर जाता है। तो ये हाइड्रोजन साइनाइड है, उसी का इक्विवेलेंट, उसी का एनालॉग है, लेकिन इसमें हाइड्रोजन है पोटेशियम की जगह पे। तो यहाँ पर HCN लेंगे हम लोग। यहाँ पे C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो इसका जो फेवरेट है वो हेटेरो एटम रहता है, एल का। और हेटेरो एटम हमको पता होने चाहिए, एक होगा सल्फर, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, ये होते हैं हेटेरो एटम। जब भी इनके बॉन्ड कम होते हैं या फिर ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इनके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज बनता है, सॉरी निगेटिव चार्ज बनेगा, और दूसरे मॉइटी के ऊपर बनेगा पॉजिटिव चार्ज। हेटेरो एटम हमेशा बॉन्ड कम होने के बाद निगेटिव चार्ज बनाते हैं। तो यहाँ पर इसका फेवरेट होता है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ये एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे आर चला जाएगा, एन के साथ चला जाएगा एल आई। अभी जब इसके वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे हम लोग तो ये एल आई जाएगा ओ एच के साथ, एच लग जाएगा एन के ऊपर। अभी इसके बाद फिर से इसके ऊपर अगर दूसरे वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करते हैं तो ये एन एच जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल से दोनों हाइड्रोजन ले लेगा, NH3 के फॉर्म में उड़ के चला जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर लग जाएगा, तो हमको मिलेगा अल्डेहाइड। इसको रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है, देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने एच लिया, C ट्रिपल बॉन्ड N, इसके ऊपर रिएक्शन की आर एल आई की। अभी यहाँ पर देखिए, इसका अगर एक बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, ये हो जाएगा पॉजिटिव। ये ऑलरेडी निगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो ये निगेटिव इधर चला जाएगा, ये पॉजिटिव इधर चला आएगा। तो जो हमको मल्टी मिलेगी इस तरह, इस प्रकार से मिलेगी HC डबल बॉन्डेड N। उसके बाजू में एल आई रहेगा और ये रहेगा आर। अभी देखिए आगे क्या होता है। इसके ऊपर अगर हम लोग वाटर की रिएक्शन करते हैं HOH की, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये एल आई जो है OH के साथ जाएगा, एच जाएगा नाइट्रोजन के पास, तो हमको मिलेगा HCR, उसके बाद NH, लेकिन यहाँ पर रहेगा डबल बॉन्ड। अभी इसके ऊपर अगर हम लोग फिर से वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करते हैं H2O की, तो यहाँ पर देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 से कम हो चुकी है, हाइड्रोजन चले जाएंगे इसके पास, NH और H2 ये कुल मिला के हो जाएंगे NH3, और ये ऑक्सीजन, ये NH चले जाने की वजह से कार्बन की वैलेंसी भी 2 से कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल मिलेगा इस तरीके का मॉलिक्यूल मिलेगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 से कम थी, इसकी वैलेंसी भी 2 से कम है, तो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया, प्लस ये NH और H2 ये मिल गया NH3। तो इस तरीके के हमको यहाँ पर बाय प्रोडक्ट मिलेगा अमोनिया, और हमको मिल चुका है यहाँ पर अल्डेहाइड। अगर हम लोग ये H की जगह पे अगर ऑलरेडी अल्किल ग्रुप लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्किल साइनाइड। तो अगर अल्किल साइनाइड यूज करते हैं तो यहाँ पर जैसे हमको अल्डिहाइड मिला था, यहाँ पर ऑलरेडी H की जगह पे अल्किल ग्रुप लग जाएगा, तो हमको मिलेगा यहाँ पर कीटोन। देखिए उसी तरीके से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस ReLi, दैट गिव्स CH3 सिंगल बॉन्ड C R डबल बॉन्डेड NaLi। वाटर के साथ रिएक्शन की तो यहाँ पे LiOH चला गया, NH मिल गया हमको यहाँ पर, और NH के साथ फिर से वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करेंगे तो NH3 चला जाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होकर फॉर्म कर लेगा कीटोन। अभी हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अमाइंस। अगर हमको अमाइन बनाना है तो अमाइंस कैसे बनते हैं। ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड व्हेन रिएक्ट्स विद क्लोरामाइन गिव्स प्राइमरी अमीन। अभी क्लोरामाइन क्या होता है देखते हैं। क्लोरामाइन मतलब जो अमोनिया होता है, अमोनिया का एक हाइड्रोजन हम लोग निकाल लेंगे और उसकी जगह पे क्लोरीन लगा देंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्लोरामाइन। इसका मतलब NH2Cl या फिर ClNH2। अभी क्या होगा देखिए, ये Cl के ऊपर तो ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, लिथियम के ऊपर पॉजिटिव है, R के ऊपर निगेटिव चार्ज, लेकिन NH2 के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में जो Li है वो Cl के साथ चला जाएगा, और जो NH2 है वो R के साथ चला जाएगा।
उसके बाद देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। अभी ये जो रिएक्शन हम लोगों ने अभी देखी है, इट इज सिंपल एक्सचेंज। फॉर्मेशन ऑफ अदर ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड्स। अभी इसमें क्या होता है देखिए, अगर हम लोगों ने CH3Li लिया, 3 मॉलिक्यूल लिए AuBr3 के साथ। अभी AuBr3 क्यों लिया देखते हैं। Au की वैलेंसी 3 होती है, यानी कि अगर एक Au लगाना है हमको अल्किल ग्रुप के साथ, तो हमको अल्किल ग्रुप 3 लगेंगे। तो इस केस में ये 3 मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग अल्किल ग्रुप के AuBr3 के साथ। और Li जो है, अभी Li भी हमारे पास 3 हो जाएंगे, लेकिन Li की वैलेंसी सिंगल है, तो ये इसको 3 Br अटैच हो जाएंगे 3 Li को, तो हमको मिलेगा LiBr 3 मॉलिक्यूल, और ये CH3/3 Au फॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली कैडमियम, लेकिन कैडमियम की वैलेंसी 2 है, तो हमको यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, और यहाँ पर 2 LiCl मिलेंगे। Si की वैलेंसी 4 है, तो इसका मतलब ये अल्किल ग्रुप के साथ 4 अल्किल ग्रुप लगेंगे, एक ही एसआई लगेगा, और हमको मॉलिक्यूल मिलेंगे LiCl के 4। सिंपल तरीके से याद रख सकते हो आप। AU की वैलेंसी याद रख लीजिए 3 है, CD की वैलेंसी याद रख लीजिए 2 है, SI की वैलेंसी याद रख लीजिए 4 है। तो यहाँ पर आप जो Cl रखा है, Br रखा है, इसकी जगह पे कोई भी एक हेलोजन रख सकते हो। तो मोस्टली जो है आपको Br या फिर Cl यूज करना है। यहाँ पर CdCl2 ना यूज करते, CdBr2 भी यूज कर सकते हो, लेकिन SiCl4 वैसा ही रहना है। तो फिर अगर आपको कॉमनली याद रखना है, तो ऐसे भी याद रख सकते हो AuCl3। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे Cl के, उतने ही आपको अल्किल लिथियम के मॉलिक्यूल्स लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल AuBr3 में 3 Br थे, तो इसलिए हम लोगों ने 3 अल्किल लिथियम लिए है। CdCl2 में 2 Cl थे, इसलिए हम लोगों ने 2 अल्किल लिथियम लिए है। और 2 ही आपको कैडमियम के साथ लगाने हैं, 2 हम लोगों ने ऑरम के साथ लगा लिया, मतलब गोल्ड के साथ। और यहाँ पर SiCl4 4 Cl थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर एक ही Si के साथ 4 CH3 लगाया है। ये हो गया हमारा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का पार्ट। अभी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स। अभी ये क्या होता है थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, दिस वेर डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकलैंड इन 1849। 1849 में डिस्कवर हो चुके हैं सबसे पहले। They are less reactive than Grignard reagents and could be useful synthetic agents in certain situations. But this use is severely limited due to their spontaneous inflammability. अभी ये जो है खुद से जल सकते हैं, बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो इसलिए इनके जो यूजेस है थोड़े से लिमिटेड है। देखिए, प्रिपरेशन एक ही तरीका है इसका प्रिपरेशन करने का। ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड जिंक फिलिंग से। नया नया जो मेटल निकलता है बाहर, जिंक, उसको यूज करना है, और उसकी रिएक्शन करनी है अल्किल हलाइड के साथ इन एन एटमोस्फियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर भी वही है, ऑक्सीजन यूज नहीं करना है, मॉइस्चर यूज नहीं करना है। तो ड्राई एटमोस्फियर यूज करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का। अल्किल हलाइड के साथ डायरेक्टली जिंक की रिएक्शन अगर करते हैं, तो हमको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए कैसे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि इनकी वैलेंसी क्या क्या थी, तो थोड़ा सा जल्दी याद रह जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा था, यम जी, यमजे की वैलेंसी थी 2, लिथियम की वैलेंसी 1 थी। अभी जो हम लोग जिंक देख रहे हैं, जिंक की वैलेंसी 2 है। इसका मतलब यमजी की वैलेंसी 2 होने की वजह से इसके एक बाजू में तो हेलोजन रह जाएगा, दूसरे बाजू में रह जाएगा आर। लिथियम की वैलेंसी 1 होने की वजह से यहाँ पर हम लोग एक ही लगाएंगे आर, ये लग जाएगा। जिंक की वैलेंसी 2 है, मतलब यमजी के बराबर, लेकिन यमजी में खासियत थी, यमजी के बाद यहाँ पर हेलोजन था और आर था। इस केस में जिंक के साथ दोनों साइड में आप अल्किल ग्रुप लगाते हो, इसका मतलब ये हमको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ का हेलोजन भी रिप्लेस कर दिया हम लोगों ने आर से, तो इस टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। इसका मतलब जिंक को आपको हमेशा 2 अल्किल ग्रुप लगाने हैं, तभी उस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। देखते कैसे फॉर्म होता है। देखिए, जिंक लिया है, जिंक के साथ हम लोगों ने लिया है अल्किल हलाइड जो है इथिल आयोडाइड। इसके साथ CO2 की रिएक्शन की है। CO2 की रिएक्शन ने सिर्फ मीडियम मेंटेन किया है, तो क्या होता है, जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था मैग्नीशियम, ये हेलोजन और अल्किल ग्रुप के बीच में जाके बैठता है, सिमिलर यहाँ पर हो रहा है। आयोडीन और अल्किल ग्रुप के बीच में जिंक जाके बैठ चुका है। अभी 2 मॉलिक्यूल को अगर साथ में हिट करेंगे, तो एक जिंक 2 आयोडीन को लेके चला जाएगा, और ये जो एक जिंक है ये 2 अल्किल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट मिलेगा डाइथिल जिंक। ये रिएक्शन देखते हैं थोड़ा सा कैसे होती है। देखिए, सबसे पहले हमको लेना है जिंक
इसके साथ रिएक्शन करनी है C2H5I की। यहाँ पर आप कोई भी अल्किल ग्रुप ले सकते हो, कोई भी कंपाउंड ले सकते हो। अभी जब ये रिएक्शन होगी तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जिंक दोनों के बीच में आके बैठेगा, तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा C2H5ZN, उसके बाजू में I। अभी ये तो हो गया पहला प्रोडक्ट। दूसरे केस में क्या होगा, ऐसा एक और मॉलिक्यूल लेंगे, इसका मतलब ये दो मॉलिक्यूल जो है C2H5ZNI। अभी इस केस में क्या होता है, दो मॉलिक्यूल जब हीट करेंगे साथ में लेके, तो ये जो I है और ये जिंक और ये उसके साथ वाला I, ये बना लेंगे ZnI2, क्योंकि जिंक की वैलेंसी 2 होती है। अभी इसकी वैलेंसी एक से कम हो चुकी है, इसकी वैलेंसी भी एक से कम हो चुकी है, तो जो हमको स्ट्रक्चर मिलेगा वो स्ट्रक्चर ऐसे मिलेगा C2H5 ZN C2H5, या फिर इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं C2H5/2 और ZN। तो ये आपका प्रोडक्ट रहेगा। इसके रिएक्शंस देखते हैं अभी। दे आर रेडिली डिकम्पोज्ड बाय वाटर एंड अल्कोहल गिविंग अल्केन्स, जैसा हम लोगों ने पहले ही देखा है। ये जो डाइथिल जिंक है, इसको अगर हम लोग रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो सेम रिएक्शन होगी जो हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि दो अल्किल ग्रुप होने की वजह से हमको डायरेक्टली इन दोनों की कंबाइनिंग रिएक्शन होगी। तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अल्किल ग्रुप के साथ चला जाएगा और अल्केन बना लेगा, और जिंक की वैलेंसी 2 होने की वजह से यहाँ पर 2 OH आ जाएंगे। ये रिएक्शन देखते हैं कैसे होती है, तो थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। हम लोगों को लेना है यहाँ पर Zn C2H5/2 प्लस इसके साथ अभी जो वाटर के रिएक्शन करेंगे हम लोग इस तरीके के दिखाएंगे HOH। ऐसा क्यों? क्योंकि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है हमको। अभी यहाँ से अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसके ऊपर आ जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला है, लेकिन ये निगेटिव, तो ये पॉजिटिव है और ये है निगेटिव। तो ये दो हाइड्रोजन जो है C2H5 के साथ चले जाएंगे, तो मॉलिक्यूल मिलेंगे हमको C2H6 प्लस C2H6। ये हो गए दो मॉलिक्यूल। प्लस अभी जो दो OH बचे हैं जिंक के साथ चले जाएंगे, प्लस मिलेगा Zn, एक OH लग जाएगा, दूसरा OH लग जाएगा। इस तरीके के आपको मॉइटीज मिलेंगे। तो ये जो दो है डायरेक्टली लिख सकते हैं आप लोग इस रिएक्शन में 2C2H6 प्लस ZnOH/2। हर बार इसी टाइप के रिएक्शन आपको दिखाने हैं। देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, सिर्फ वाटर की जगह पे आपको लेना है C2H5OH, यानी इसका OH जो था, ये OH हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया अल्कोहल के OH से, तो ये हो गया C2H5OH। इस केस में भी सिमिलर OH से ब्रेक नहीं करना है, इस केस में H से ब्रेक करना है। तो H चला जाएगा आपका अल्किल ग्रुप के साथ, और ये जो मॉइटी बची है वो C2H5O, ये डबल मल्टीप्लाई होके देखिए C2H5O जिंक, ये आपको मॉलिक्यूल मिलेगा। सेकंड केस में देखते हैं, व्हेन हीटेड विद टर्शियरी अल्किल हलाइड्स दे यील्ड अल्केन्स विद क्वाटरनरी कार्बन एटम। देखिए अगर हम इनको हीट करते हैं टर्शियरी अल्किल हलाइड्स के साथ, तो इसके साथ हमको मिलता है अल्केन विद क्वाटरनरी कार्बन एटम। क्वाटरनरी का मतलब होगा ऐसा कार्बन जो 4 साइड से सब्सटीट्यूटेड है, उसको एक भी हाइड्रोजन अटैच नहीं है। देखिए कैसे मिलता है। अगर हम ZnCH3/2 लेते हैं और इसके साथ अगर रिएक्शन करते हैं टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड की, मतलब टर्शियरी अल्किल हलाइड की, तो क्या होता है, ये जो Cl है, ये Cl जो है वो ब्रेक हो जाएगा और उधर का एक CH3 इस Cl की जगह ले लेगा, तो आपको मिलेगा नियोपेंटेन, क्योंकि ये CH3/3 थे। अभी और एक ऐड हो गया तो ये हो गया CH3/4, और ये जो Cl है, ये Cl है अभी जिंक के साथ एक साइड में चला जाएगा, इसका मतलब उसके एक साइड में CH3 रहेगा एक, क्योंकि एक तो ऑलरेडी इधर चला गया, और एक बाजू में Cl चला जाएगा, तो ये आपको मॉलिक्यूल मिलेगा। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद विद एसिड क्लोराइड्स कीटोन आर फॉर्म्ड इन गुड यील्ड्स। अभी ये जो रिएक्शन इसके पहले हम लोगों ने देखे हैं, ये अल्केन फॉर्मेशन वाले रिएक्शन है। देखिए ये भी अल्केन था, ये भी अल्केन। जब हम लोगों ने वाटर लिया, अल्कोहल लिया, या फिर टर्शरी अल्किल हलाइड लिया, तो हमको अल्केन मिला है। लेकिन अगर हम लोग एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो हमको मिलते हैं कीटोन। बहुत सिंपल से रिएक्शन, जैसे ऊपर देखा था, ये जो जिंक है, ये जिंक खुद का एक अल्केन ग्रुप, अल्किल ग्रुप डोनेट कर देगा और Cl एब्स्ट्रैक्ट करेगा दूसरी मॉइटी से। तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन देखिए, एसिड क्लोराइड लिया CH3COCl प्लस ZnC2H5/2। अभी इसमें से एक C2H5 जो है वो Cl की जगह पे चला जाएगा, और एक जो Cl है वो जिंक के पास चला जाएगा, तो आपको जो नया प्रोडक्ट मिलेगा वो C2H5 ZnCl, इस तरीके का आपको प्रोडक्ट मिलेगा जैसा ऊपर मिला था
सिमिलर प्रोडक्ट यहाँ पर नीचे मिलेगा आपको। सिर्फ आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, जहां पर भी सीएल दिखेगा आपको, वो सीएल जिंक के पास लेके चले जाना है, और उस सीएल की जगह पे जिंक के पास वाला एक अल्किल ग्रुप वहां पर लेके चले जाना है। रिएक्शन विद क्लोराइड्स ऑफ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। अभी देखिए, थोड़े से कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर मेटल्स लेते हैं या फिर कुछ नॉन मेटल्स लेते हैं, तो जो हमको प्रोडक्ट मिलेंगे वो प्रोडक्ट मिलेंगे इन्हीं एलिमेंट्स के अल्कील्स। इसका मतलब देखिए, ये मेटल सॉल्ट लिया है हम लोगों ने HgCl2, ZnC2H5 by 2 के साथ अगर रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है देखिए, Hg की वैलेंसी 2 है और यहाँ पे दो Cl दिख रहे हैं, तो दोनों Cl यहाँ से हट जाएंगे, दोनों Cl चले जाएंगे जिंक के पास, और वैलेंसी दोनों की सेम है, तो ये दोनों C2H5 जाएंगे Hg के पास। इसका मतलब ये हो जाएगा C2H5 by 2 Hg प्लस ये प्रोडक्ट मिलेगा आपको ZnCl2। सिमिलर केस अगर आप SiCl4 के साथ रिएक्शन करते हो तो प्रॉब्लम आती है। Cl अभी यहाँ पर 4 है, लेकिन जिंक के पास अल्किल ग्रुप जो है वो 2 ही है। इसका मतलब हम दोनों जो दो ग्रुप हमको यहाँ पर अटैच करने पड़ेंगे, दो मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, तभी जाके रिएक्शन पॉसिबल है। तो इस केस में जो दो अल्किल ग्रुप है और इधर के दो अल्किल ग्रुप है वो चले जाएंगे Cl के SI के पास, तो ये मिलेगा हमको C2H5 by 4 SI प्लस, अब ये जो Zn है, अभी Zn 2 है हमारे पास, तो यहाँ पर दो Zn के मॉलिक्यूल्स बनेंगे Cl2 के साथ। इसका मतलब ये मिलेगा 2ZnCl2। बहुत सिंपल रिएक्शन है। हम लोग इसकी जगह पे ये जो C2H5 by 2 है, यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं और ये रिएक्शन को दिखा सकते हैं। उसके बाद देखते हैं विद अल्डेहाइड्स एंड कीटोन्स दे फॉर्म अल्कोहल्स। अभी इसकी रिएक्शन देखिए कैसे होती है, जैसे हम लोगों ने इसके पहले फॉलो किया था उसी टाइप की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर फॉलो करेंगे, तो हमको अल्डेहाइड और कीटोन के साथ इसके अल्कोहल मिलेंगे। ये रिएक्शन देखिए कैसे होती है, ये फॉर्मल्डेहाइड लिया, इसका बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और यहाँ पर किसी भी एक साइड का बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, तो वो जो CH3 है वो CH3 हो जाएगा निगेटिव चार्ज वाला, Zn हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज वाला, तो ये ZnCH3 जो है ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये जो CH3 है ये कार्बन के साथ चला जाएगा। तो देखिए ये CH3 कार्बन के साथ चला गया, और ये जो ZnCH3 है ये ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया। इसके बाद इसके ऊपर जब वाटर की रिएक्शन की हम लोगों ने, तो ये O वैसा ही रहा, इसके ऊपर एक H चला गया, तो हमको मिला CH3, और ये CH2OH प्लस जो प्रोडक्ट मिलेगा बाय प्रोडक्ट वो मिलेगा Zn, एक बाजू में CH3 दूसरे बाजू में OH। इसकी रिएक्शन कैसे होती है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने अल्डेहाइड लिया, प्लस अभी ये जो CH3 ZnCH3 है, इसको आप वैसे ना लिखते हुए CH3 by 2 भी लिख सकते हो। जब रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, और ये निगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज, ये CH3 जाएगा कार्बन के पास, ऑक्सीजन के पास जाएगा Zn, तो आपको जो मॉइटी मिलेगी वो मॉइटी इस प्रकार से मिलेगी HC, उसके बाद H, ये CH3, ये ऑक्सीजन, और ये ZnCH3 बचा हुआ यहाँ पर। इसके ऊपर अगर हम लोग H की रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से ऐसे ब्रेक कर देंगे, तो देखिए H के साथ वो चला गया और ये OH के साथ Zn चला गया, तो आपको जो मॉइटी मिलेगी वो इस प्रकार से मिलेगी CH3 CH H और यहाँ पर OH प्लस OH Zn CH3। लेकिन इसको ऐसे ना लिखते हुए आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 और OH। तो ये हो गया आपके रिएक्शन। ये हो गया फॉर्मल्डेहाइड के लिए, जिस केस में आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। अगर आप एसिटाल्डेहाइड लेते हो तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और अगर आप टर्शरी अल्कोहल लेते हो, कीटोन लेते हो, तो आपको मिलेगा टर्शरी अल्कोहल। देखिए एसिटाल्डेहाइड लिया है तो हमको मिला आइसोप्रोपिल अल्कोहल, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर हमने कीटोन लिया है तो हमको मिला है टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है इसकी थोड़ा स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड रेफर्मस की रिएक्शन। अभी ये क्या होता है थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इट इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड्स। ऐसे एसिड्स जो अनसैचुरेटेड होंगे लेकिन कौन सी पोजीशन पे, अल्फा और बीटा पोजीशन पे भी। अल्फा बीटा पोजीशन क्या होता है देखिए, जैसे आपको सीक्वेंस में पता होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये सीक्वेंस याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन से काउंटिंग करना शुरू करना है। फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाला कार्बन होगा अल्फा, उसके बाजू वाला कार्बन होगा बीटा, उसके बाजू वाला कार्बन होगा गामा, उसके बाजू वाला कार्बन होगा डेल्टा। इस प्रकार से आपको सीक्वेंसिंग याद रखनी है। तो इस केस में जो हमको प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, और इज बिलीव्ड टू बी इन्वॉल्व इंटरमीडिएट
जिंक कंपाउंड। देखिए इसमें जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो बीच में हमको मिलता है ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड। इट कंसिस्ट्स इन ट्रीटिंग एन अल्फा ब्रोमो ईस्टर एंड अ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए अल्फा ब्रोमो ईस्टर हमको लेना है और साथ में इसके साथ कार्बोनिल कंपाउंड लेना है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, तो हमको ये रिएक्शन मिलती है। देखिए कैसे, हम लोगों ने सबसे पहले इथिल ब्रोमो एसीटेट लिया है। इथिल ब्रोमो एसीटेट मतलब इथिल एसीटेट ही लिया है, लेकिन इसमें CH3 की जगह पे CH2Br यूज किया है। जब जिंक की रिएक्शन करेंगे तो Br के बाजू में जिंक चला गया, C2H5COO C2H5 मिल गया। अभी जब इसके साथ कीटोन की रिएक्शन करते हैं तो कीटोन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये मॉइटी जो है कीटोन के मॉलिक्यूल के ऊपर अटैच हो जाएगी, तो हमको इस प्रकार का हमको एडक्ट मिलेगा। और जब एडक्ट का हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर दो OH लग जाएंगे, सॉरी, यहाँ पर एक OH लग जाएगा इस केस में, और ये CH2 एज इट इज रहेगा। जब वाटर का लॉस होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। जब C2H5 जो है इसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोलाइसिस से तो हमको मिल जाएगा एसिड। तो ये देखिए COH के बाजू में जो कार्बन है वो अल्फा है, उसके बाजू वाला कार्बन हो गया बीटा, तो अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड एज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। अब ये कैसे बनता है थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। देखिए हमको सबसे पहले जो मॉलिक्यूल लेना है वो मॉलिक्यूल ये वाला लेना है, BrCH2COO C2H5। अभी रिएक्शन को थोड़ा सा देखते हैं कैसे। देखिए BrCH2COO इसके ऊपर अगर जिंक की रिएक्शन करते हैं तो हमको प्रोडक्ट मिलता है इस प्रकार से, Br एज इट इज रहेगा, उसके बाजू में जाएगा जिंक, फिर CH2COO और C2H5। अभी इसके ऊपर अगर हम लोग कीटोन की रिएक्शन करते हैं, फॉर एग्जांपल CH3C डबल बॉन्ड CH3, दैट इज एसीटोन। तब जब एसीटोन की रिएक्शन करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ से, तो हमको जो नया स्ट्रक्चर मिलेगा देखिए कैसे मिलेगा। जिंक जाएगा ऑक्सीजन के पास और ये जो बची हुई मॉइटी है वो जाएगी कार्बन के पास। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हमको मिलेगा वो स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलेगा। ये CH3 एज इट इज रहेगा, ये कार्बन हो गया, कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन और ये CH3। देखिए एज इट स्ट्रक्चर है। ऑक्सीजन के बाद जाएगा ये Zn और जाएगा Br, और ये जो वैलेंसी बचे यहाँ पर ये बाकी बचा हुआ ग्रुप लिख लेंगे हम लोग, CH2COO C2H5। बहुत सिंपल है। पहले हम लोगों ने मॉलिक्यूल लिया, ये मॉलिक्यूल ही आपको याद रखना है। इसके ऊपर जिंक की रिएक्शन की तो जिंक चला गया CH2 और Br के बीच में। अभी जब इसके ऊपर कीटोन की रिएक्शन की तो हमको पहले ही कंसेप्ट पता था, ऑक्सीजन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक करना है। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ऑक्सीजन के पास जाएगा Zn Br और CH2COO C2H5 जो कार्बन के साथ चला जाएगा। अभी इसके ऊपर जब हम लोग वाटर की रिएक्शन करते हैं तो वाटर की रिएक्शन होने के बाद देखिए कैसा मॉलिक्यूल मिल गया है हमको। ये CH3, ये कार्बन, कार्बन के बाजू में OH, उसके बाद ये CH3 और ऊपर लगेगा इसका CH2COO और C2H5। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, देखिए ये OH है और इसके पास एक CH2 है, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ये CH2 में से CH बचेगा और ये OH में से OH दोनों के दोनों चले जाएंगे। तो ये इसकी एक वैलेंसी कम होगी, इस कार्बन की भी एक वैलेंसी कम हो जाएगी। तो आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिलेगा, CH3 कार्बन और ये CH3, उसके बाद ये कार्बन एज इट इज है और आपको मिलेगा इसके बाद डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन COO C2H5। देखिए कुछ नहीं हुआ है, OH चला गया, H चला गया, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो हमको ये स्ट्रक्चर मिला। अब यहाँ पर जो C2H5 है इसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग यहाँ पर H2O की रिएक्शन करेंगे, तो H2O मतलब हो जाएगा HOH, ये C2H5 के साथ OH जाएगा, ये H चला जाएगा COO के साथ, तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलेगा नेक्स्ट वो ऐसे मिलेगा, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH COOH। ये जो है ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, तो आपको ये स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा, सॉरी बीटा बीटा डाइमिथिल एक्रिलिक ईस्टर। तो ये हो गई ईस्टर वाला ईस्टर वाली बात, लेकिन ये C2H5OH रिप्लेस कर देंगे हम लोग H से,
तो आपको मिलेगा बीटा बीटा डाइमिथिल एक्रिलिक एसिड। इसी रिएक्शन को बोला जाता है रेफरमस की रिएक्शन। इसी के साथ हमारे ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड और ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फिनिश हुए।